संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 6वां प्रश्न है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हल करें हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है, तो दिया है कि उस दिन निर्मित प्रत्येक बर्तन की लागत उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। अर्थात उस दिन के एक बर्तन की लागत हो जाएगी, एक बर्तन की लागत बराबर 2x धन 3, संख्या का दुगना माने 2x और 3 अधिक माने धन 3, माने उस दिन के प्रत्येक बर्तन की लागत होगी 2x धन 3 रुपए। प्रश्नानुसार उस दिन निर्मित बर्तनों की कुल लागत 90 रुपए थी। अर्थात उस दिन निर्मित बर्तनों की कुल लागत 90 रुपए है, तो एक बर्तन की लागत गुणित उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, दोनों का गुणा करेंगे तो बराबर 90 आएगा, यानी बराबर 90, यानी 2x धन 3 एक बर्तन की लागत है, गुणित बर्तनों की संख्या x है, बराबर 90, दोनों का गुणा 90 आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार x का गुणा हम अंदर करेंगे अब, तो हो जाएगा 2x का वर्ग धन 3x बराबर 90, 90 का पक्षांतर कर लें तो 2x का वर्ग धन 3x ऋण 90 बराबर 0। ये एक वर्ग समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। दो एक्स वर्ग धन 3x ऋण 90 बराबर 0 एक वर्ग समीकरण में प्राप्त हो गया है। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि में हमें सबसे पहले x वर्ग का गुणांक देखते हैं, तो x वर्ग का गुणांक यहाँ पर 2 है और अचर राशि 90 है, दोनों का गुणा कर देंगे। दोनों का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 180। 180 के गुणनखंड हम यहाँ ज्ञात करेंगे। 1 गुणित 180, 2 गुणित 90, 3 गुणित 60, 4 गुणित 45, 5 गुणित 36, 6 गुणित 30, 9 गुणित 20, 10 गुणित 18 और 12 गुणित 15। 180 के गुणनखंड इतने सारे हैं, लेकिन हमें से इनमें से केवल एक ही गुणनखंड का उपयोग करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 3 आ रहा है, यानी 3 यानी मध्य पद। तो 12 और 15 ही वह गुणनखंड है जिसको घटाने पर 15 में से 12 को घटाएं तो 3 आता है। तो 3 मध्य पद को हम 12 और 15 के रूप में यहाँ पर तोड़ देंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2x वर्ग धन 15x ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। 3x को हमने 15x ऋण 12x में तोड़ दिया है। कोष्टक हटा दें यहाँ पर हम, तो 2x का वर्ग धन 15x ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। 2 के जोड़े बना लें हम यहाँ पर हम, तो 2x वर्ग धन 15x का एक पेयर बनेगा यहाँ पर जोड़ा, ऋण 12x धन 90 बराबर 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 12x ऋण 90 के बीच में ऋण का निशान है। यदि हम ऋण को कॉमन लेंगे तो अंदर धन बचेगा यहाँ पर। तो अब पहले कोष्टक में से हम देखते हैं x उभयनिष्ठ आएगा तो अंदर बचेगा 2x धन 15, और दूसरे कोष्टक में से 6 उभयनिष्ठ आएगा तो ऋण 6, कोष्टक में बचेगा 2x धन 15 बराबर 0। अब 2x धन 15 बराबर 2x धन 15 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 2x धन 15 को बाहर ले लें तो अंदर बचेगा x ऋण 6 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब है कि 2x धन 15 बराबर 0 है या x ऋण 6 बराबर 0 है। तो सबसे पहले हम 2x धन 15 बराबर 0 यदि लेते हैं, 15 का पक्षांतर दाईं ओर हो जाएगा तो ऋण 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 का पक्षांतर तो x बराबर आ जाएगा 6, x बराबर यहाँ जाएगा ऋण 15/2, 2 का पक्षांतर भी हमने यहाँ कर लिया है। तो उत्तर अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि x खिलौनों की संख्या थी, हमने पहले खिलौनों की संख्या माना था x को, इसीलिए x बराबर ऋण 15/2 अपेक्षणीय संख्या जो होती किसी भी वस्तु की वह ऋणात्मक नहीं हो सकती पहली चीज तो, और भिन्न के रूप में नहीं हो सकती, यानी 15/2 के रूप में नहीं हो सकती। दोनों कारणों से x बराबर ऋण 15/2 अपेक्षणीय है। तो x बराबर अब हम 6 ले लेते हैं। अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है, x बराबर 6 लिए इसलिए
और उस दिन निर्मित एक बर्तन की लागत बराबर हो जाएगी 2 गुणित 6 धन 3, यानी 2 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो उस दिन निर्मित एक बर्तन की लागत बराबर 15 रुपए होगी। समाप्त।